बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, न्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूं फैजान बरगश। व्यूवर्स, 2 साल 10 महीने के अरसे के बाद साबिक वजीर दाखिला, साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, साबिक वजीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली चौधरी निसार अली खान साहब ने अपनी नशिस्त PP10 का हल्फ पंजाब असम्बली में उठा लिया और आते साथ ही वो हुकूमती बेंचों पर बैठ गए। हुकूमती बेंचों पर बैठ कर उन्होंने क्या पैगाम दिया, इस पे बात तुम आगे वीलॉग में करते हैं। लेकिन व्यूवर्स, मैंने इंट्रो में चौधरी निसार अली खान साहब की जो प्रोफाइल बताई है, बताने का मकसद ये था कि चौधरी निसार अली खान साहब एक खासा बड़ा कद काट रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में। 1985, 88, 90, 93, 97, 2002, 2008 और 2013 के इंतखाबात में वो मुसलसल रुकन कौमी असम्बली बने। मियां नवाज शरीफ साहब की जो 3 काबीना थी, तीनों काबीना यानी 1990 वाली, 97 वाली और 2013 वाली, वो उसमें वजीर रहे। और 2008 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मुश्तरका काबीना थी, वो उसका भी हिस्सा रहे। और व्यूवर्स, वो 2008 से लेकर 2013 तक कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर रहे और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे। तो व्यूवर्स, इससे एक बात तो साबित होती है कि चौधरी निसार अली खान साहब एक बहुत बड़ा सियासी कद काट रखते हैं और पाकिस्तान की तारीख में बार उन्होंने अपना एक नाम बना लिया। लेकिन व्यूवर्स, इस तमाम तर के बावजूद चौधरी निसार अली खान साहब का कद इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी मुंतखब ऐवान से बड़ा हो जाए। चौधरी निसार अली खान साहब ने अपने इस हल्के PP10 से तकरीबन 34,000 की लीड से इलेक्शन जीता था और उन्होंने 3 साल लगा दिए अपने हल्के के लोगों के इस मैंडेट को असम्बली तक आने में और वहां पे हल्फ उठाने में। और उन्होंने क्या प्ली ली? उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जो इंतखाबात में मामला हुआ था, धांधली हुई थी, वो उसकी वजह से मैं अब यहाँ पे हल्फ नहीं उठा रहा। उनके खदशात जो हैं वो सही तरीके से एड्रेस नहीं किए गए, ये प्ली उन्होंने ली थी। तो व्यूअर्स, 3 साल तक उनका जो हल्का था वो बिल्कुल हेडलेस रहा, यानी उस हल्के में अवाम मारे मारे यकीनन फिरते रहे होंगे अपने MPs को ढूंढने के लिए और उनको मुंतखब नुमाइंदा जिसे कह सकते हैं, जो कि जब तक वो ऐवान में हल्फ न उठा ले वो मुंतखब करार नहीं दिया जा सकता। तो चौधरी निसार अली खान साहब ने हल्फ नहीं लिया और उनके हल्के के लोग 3 साल तक बिल्कुल वहां पे अपना नुमाइंदा ढूंढते रहे। तो व्यूअर्स, ये खासा संगीन मजाक था अपने हल्के के अवाम के साथ, जो कि बहरहाल कोई अच्छी मिसाल नहीं काम की गई। और रही बात अब चौधरी निसार अली खान साहब के इस प्ली की, जो वो दलील देते हैं कि उनके साथ जो इंतखाबात में धांधली हुई थी उस वजह से उन्होंने हल्फ नहीं लिया। तो व्यूअर्स, हमें तारीख समझनी चाहिए। तारीख का ये जरा मुशाहदा करते हैं 2008 का। 2008 में हामिद नासिर चट्टा साहब, जो कि स्पीकर थे साबिक कौमी असम्बली के, उसी कौमी असम्बली के जिसके मेंबर थे चौधरी निसार अली खान साहब, हामिद नासिर चट्टा साहब ने कौमी असम्बली का इंतखाब हारा और इंतखाब हारने के बावजूद धांधली के इल्जाम थे, उनको तहफुजात थे। लेकिन इसी सूबाई असम्बली की पहली सिटिंग में हमें याद है उन्होंने हल्फ लिया था। बहुत बड़ा सियासी कदकाट था उनका, लेकिन उन्होंने इस ऐवान का जो वकार है उसको बरकरार रखा। चौधरी निसार अली खान साहब ने कोई इतनी अच्छी रिवायत नहीं डाली। और व्यूअर्स, और कमाल बात यह है कि हमारे दोस्त ज़ाहिर है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज्यादा चलती हैं, लेकिन व्यूअर्स, हम जो जर्नलिस्ट हैं और खासकर जो रिपोर्टर हैं, एंकर्स की बात मैं नहीं कर रहा, जो रिपोर्टर्स हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं चलते, वो चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। मार्केट में मीडिया, सोशल मीडिया हम देख रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं, हम देखा कि ये बात जुबान से आम हो गई कि चौधरी निसार अली खान साहब ने किसी इशारे पे हल्फ लिया है। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो असम्बली में आए हैं, अब उनको कोई बहुत जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, शायद ये होने वाला है, शायद वो होने वाला है। व्यूअर्स, जरा हकाइक को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब के खिलाफ बहुत सारी पटिशंस फाइल हो चुकी थी कोर्ट में। चौधरी निसार अली खान साहब के खिलाफ पंजाब हुकूमत ऑर्डिनेंस भी लाने के मूड में थी कि ऑर्डिनेंस लाके उनको डी-सीट किया जाए, और अगर वो डी-सीट हो जाते तो बहुत मुमकिन था कि उस सीट पे राजा बशारत साहब के साहबजादे बहरोज बशारत थे, उनको टिकट मिल जाती PTI की, और बहुत मुमकिन था वो जीत के आ भी जाते ऐवान में। तो चौधरी निसार अली खान साहब को जो 2 साल बचे थे, उन्होंने इसको गनीमत समझा। उन्होंने कहा कि अगर ये सीट भी चली गई तो सिस्टम में रहने का जो चांस है उनका वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके मकामी हल्के के डायनेमिक्स देखें, कौमी असेंबली की दोनों सीटें वो हार चुके हैं। वहां पे गुलाम सरवर खान और उनके साहबजादे MNA, एक टेक्सला से और चक्री वाली सीट से, ये 2 सीटें, ये दोनों वो हार गए थे। तो व्यूअर्स, उनको खुद अब सियासी तौर पे अपना वजूद जो था वो खासा खतरे में लग रहा था। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई कि जनाब उनको वजारत आला का मनसब दिया जा रहा है। तो व्यूअर्स, वजारत आला का मनसब उनको कहां से मिलेगा? क्या उनको PTI से मिलेगा जो पहली मुंतशिर हो रही है, जो खुद चौधरी साहिबान की सपोर्ट से PTI इक्तदार में है? तो क्या वजारत आला का मनसब वो चौधरी निसार को देगी? और चौधरी साहिबान इतने मासूम हैं कि जिन्होंने हल्फ लेने के लिए भी चौधरी निसार को 2 दिन इंतजार करवाया, वो वजारत आला उनको आराम से दे देंगे? चौधरी निसार अली खान साहब को जाहिर है उनका सियासी कदकाट तो बहुत बड़ा है,
लेकिन वो अकेले चौधरी नहीं है इस ऐवान में, इस ऐवान में और चौधरी भी हैं। तो व्यूअर्स, अगर मुस्लिम लीग नवाज से उनका मामला तय होता है, 161 मेंबरान है मुस्लिम लीग नवाज के, तो क्या 7 मेंबरान जो पीपल्स पार्टी हैं उनकी सपोर्ट चौधरी निसार को तश्तरी में रख के मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाएगी? क्या पीपल्स पार्टी को वो तमाम हॉस्टिलिटीज बड़े आराम से भूल जाएंगी कि 2008 से लेकर 13 तक जब चौधरी निसार अली खान साहब अपोजिशन लीडर थे तो किस तरीके से वो पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते थे, किस तरीके से जब हमने देखा था दीदार शाह साहब चेयरमैन नैब लगे थे तो चौधरी निसार अली खान साहब ने मुखालफत की थी और कोर्ट ने फैसला दिया था कि चेयरमैन नैब नहीं लग सकते दीदार शाह साहब। किस तरीके से हमने देखा था यूसुफ गिलानी ना अहल हुए थे और चौधरी निसार अली खान साहब ने जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का रोल प्ले किया था पीपल्स पार्टी बड़े आराम से तो शायद इसको ना भूले। विवर्स, बहरहाल बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने रोल उनका काबिले सताइश था, क्योंकि अपोजिशन लीडर का रोल यही होना चाहिए। हुकूमत की निशानदेही करना, हुकूमत की गलती बताने उसका काम होता है। और अब व्यूवर्स, पंजाब असेंबली का जो ऐवान है उसका कद बहुत बड़ा हो गया अगर संजीदगी से इसको चलाया जाए, क्योंकि इस ऐवान में इस वक्त 2 साबिक अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली के। एक मौजूदा स्पीकर चौधरी परेज लाई, वो 2008 में कुछ अरसे के लिए कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर रहे। इसके अलावा चौधरी निसार खुद जो कि 4.5 साल तक कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर रहे। तो व्यूवर्स, हुकूमत को तो आईना दिखाने के लिए कद काट वाले लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन बात वही है कि मुख्तसरी से चलाया जाए। चौधरी परेज साहब का रोल तो बहरहाल बतौर स्पीकर हमें काबिल सताइश नजर आता है, क्योंकि हमने देखा है ये प्रेस गैलरी में से कि अक्सर उन्होंने हुकूमती वज़रा को आड़े हाथों लिया है। हुकूमत की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन आवर में वो नरमी नहीं बरतते, अगरचे हुकूमत के साथी हैं लेकिन नरमी वो नहीं दिखाते, और जो हुकूमत के वजीर परफॉर्म नहीं करते या असेंबली में नहीं आते उनको उन्होंने काफी तबीयत साफ की है, हमने उनके सेक्शन में देखा है। लेकिन बहरहाल व्यूवर्स, अब जरूरत इसी बात की है कि बजाय इसके हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ें, हमें चाहिए अब आगे निकलें, और आगे निकलने के बाद खासकर ये जो पंजाब असेंबली का ऐवान है इसको संजीदगी से चलाया जाए ताकि सूबे के अवाम के लिए बेहतरी हो। हुकूमतें आनी जानी चीजें, बहुत मुमकिन है उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद कॉल हो जाए, लेकिन इतने आराम से क्या चौधरी निसार अली साहब भी वज़ीर आला बनेंगे? यहाँ पे तो ऐवान में तो और लोगों की भी लाइन लगी हुई है। बहरहाल, मैं इस चीज को सियासत में आखिर कुछ नहीं होता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं चलना चाहिए। हम रिपोर्टर हैं तो हमको इन्वेस्टिगेट करके ही बात करनी चाहिए। अगर हम नहीं थ्योरीज देनी है तो फिर हम तो थ्योरिस्ट बन गए, हमारा प्रैक्टिकली काम क्या हुआ? तो व्यूअर्स, दुआ गो मैं भी हूं और दुआ यही है कि आप जो कुछ भी हो इस मुंतखब ऐवान के लिए बहुत बेहतर हो। Thank you viewers, thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like it, share it, and you are free to post your comments. Thank you.